कल्पना कीजिए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इनाम उस आतंकवादी से भी ज्यादा लगाया गया है जिसने दुनिया को 9/11 जैसे जख्म दिए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार पर $50 मिलियन यानी करीब 410 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये रकम अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन और आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी पर लगाए गए इनाम से दुगना है। क्या अमेरिका को सच में मदुरो से इतना खतरा है या फिर सब एक लंबे समय से ये पूरी प्लानिंग चल रही है? राजनीतिक दुश्मनी का ये हिस्सा है? क्या कुछ है ये पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में शुरू से आखिर तक समझाएंगे। दरअसल यूएस, अमेरिका और वेनेजुएला दशकों पुरानी इनकी दुश्मनी है। ये तनातनी आज की नहीं है। इसकी जड़ें 1999 में ह्यूगो चावेज शासनकाल से जुड़ी है, जब उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ खुला मोर्चा खोला था। चावेज के बाद मादुरो ने सत्ता संभाली और उसी वामपंथी नीति को आगे बढ़ाया, जिससे अमेरिका की नाखुशी और ज्यादा और नाराजगी बढ़ गई। अमेरिका ने मादुरो की सरकार को कभी भी लोकतांत्रिक नहीं माना, यहां तक कि तख्ता पलट की कोशिश भी की, लेकिन मादुरो ने अब तक हर मोर्चे पर खुद को टिकाए रखा हुआ। ड्रग तस्करी के आरोप, ड्रग किंग कह रहा है अमेरिका। आपको बता दें कि अमेरिका अटॉर्नी जनरल पाम बॉडी का कहना है कि मदुरो खुद एक ड्रग सिंडिकेट का संचालन कर रहे हैं, जो वेनेजुएला से अमेरिका तक लाखों किलो नशीली दवाओं की तस्करी करता है। इन्हीं आरोपों के आधार बनाकर अमेरिका ने इनाम की राशि जो है वो दुगनी कर दी है। हालांकि वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने इन आरोपों को बेसिर पैर का बकवास बताया और इसे राजनीतिक दबाव बनाने की साजिश करार दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवादियों को भेजने का आरोप, ताजा रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला का यह भी आरोप है कि वो ईरानी अवैध प्रवासियों को नकली पासपोर्ट बनवाकर अमेरिका भेज रहा है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि इस रास्ते से आतंकवादी भी अमेरिका में दाखिल हो सकते हैं और ये आरोप अमेरिका के लिए सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका है और शायद इसी वजह से मदुरो अब अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब आपको बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी कोई अभी नहीं, ये एक पुरानी सियासी जंग चली आ रही है। दरअसल वेनेजुएला और अमेरिका के संबंध हमेशा से कड़वे रहे हैं। 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए और उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। अब आपको बताएं कि उन्होंने अमेरिका की नीतियों को औपनिवेशिक सोच कहा और अमेरिका के खिलाफ लामबंदी की और लैटिन अमेरिका को स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए उकसाया। 2013 की बात करें तो 2013 में चावेज की मौत के बाद सत्ता मदुरो के हाथ में आई, लेकिन मदुरो ने अमेरिका के प्रति वही रुख बरकरार रखा और दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ते चले गए। अब यहाँ पर एक सवाल है कि कौन है आखिर निकोलस मदुरो। तो आपको बता दें कि निकोलस मदुरो ने 2013 में ह्यूगो चावेज की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी, लेकिन उनका शासनकाल हमेशा विवादों से घिरा रहा। आर्थिक संकट, मानवाधिकार हनन, राजनीतिक स्थिरता और अब अंतर्राष्ट्रीय आरोपों की बाढ़। इनाम और इंतकाम, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको बता दें आप कि क्या इनाम वास्तविक अपराधियों की सजा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कोई चाल, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका का मदुरो के प्रति रवैया एक राजनीतिक युद्ध जैसा लगता है, जहां हथियार की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस और डॉलर के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कहानी का अंत क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई अब सिर्फ भाषणों की नहीं रही है, अब ये खतरनाक मोड़ ले चुकी है।